नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें बताया गया कि महादेव कैसे अपने भक्त की सहायक बनते हैं। ये कहानी आया था कल्याण पत्रिका में। शीर्षक है भगवान शंकर की सेवा पूजा का फल। लेखक हैं श्री जयदीप सिंह जी। लिखते हैं, घटना लगभग 25 वर्ष पूर्व की है। तब गांव में मिट्टी के बने कच्चे मकान होते थे। एक बार बादल फटने और अतिवृष्टि के कारण मेरे ननिहाल के गांव के समीप बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई और गांव के 90% मकान उसकी चपेट में आकर मलबे के ढेर में बदल गया। घटना इतनी तेज और आकस्मिक घटी थी कि लोग सिर्फ अपना प्राण ही लेकर घरों से निकल सके। गृहस्थी का सारा सामान यथास्थान मलबे में दबा पड़ा रहा। एक सप्ताह तक लोगों को गांव के बाहर ही आश्रय लेना पड़ा। तब जब जल भराव समाप्त हुआ तो लोग पुनः गांव लौटे। गांव अब गांव नहीं बल्कि टेंट तंबुओं की बनी छावनी सा प्रतीत हो रहा था। इस बाढ़ में गांव के रिश्ते से मेरे मामा लगने वाले श्री संत कुमार सिंह का भी मकान मलबे में तब्दील हो गया था। उनके पिताजी की मृत्यु मेरे जन्म से भी 1 वर्ष पूर्व हो गई थी। मामा जी की भी उम्र उस समय लगभग 10 वर्ष की ही हो रही होगी। उनके पिताजी पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और गांव में टिकैत नाम से उनकी प्रसिद्धि थी। उनकी मृत्यु के बाद मामा जी की माता जी को पेंशन मिलना चाहिए था, परंतु कोई पैरवी करने वाला ना होने के नाते इन्हें पेंशन ना मिल सकी। संयोग से उनके पास पुलिस सेवा संबंधी कोई प्रमाण पत्र भी नहीं था। कई बार मामा जी ने और मैंने भी बक्सों और संदूकों में तलाश किया कि शायद कोई कागज हाथ लग जाए जिससे मामा जी के पिताजी की पुलिस सेवा सिद्ध हो, परंतु सारे प्रयास निरर्थक रहे। मामा जी शंकर जी के बचपन से ही भक्त रहे। वे गांव के शिवालय में नित्य प्रति पूजा और मंदिर की साफ सफाई करते। कहीं अखंड रामायण होता तो वे जरूर उसमें शामिल होते। बाढ़ आए और घर गिरे 6 महीने बीत चुके थे। उसी समय की ये घटना है। बाढ़ में मलबा बने अपने घर की पुनर्निर्माण हेतु वे नींव खुदवा रहे थे। उस समय मैं भी गांव गया हुआ था। मैंने उन्हें खुदाई करते देखकर हंसते हुए कहा, मामा, हड़प्पा की खुदाई हो रही है क्या? मामा जी ने कहा, खुदाई क्या भैया, सोच रहा हूँ एक आध कमरा पक्का बनवा लूं। कब तक टेंट तंबू में रहा जाए। अभी कुशल क्षेम की बातें हो रही थी कि खुदाई कर रहे मजदूरों को फावड़ा जैसे किसी लोहे की वस्तु से टकराया। वैसी ध्वनि हुई। संभाल कर खुदाई करने पर एक लोहे का बक्सा मिला। उसे निकाल कर देखा गया तो उसमें रखे कपड़े सब सड़ गए थे। अचानक मेरी नज़र उसमें एक पुराने से कागज़ पर पड़ी। मैंने उसे निकाल कर देखा तो पता चला कि वो मामा जी के पिताजी के रिटायरमेंट का आदेश था, जो जिला उन्नाव के एसपी कार्यालय से निर्गत हुआ था। अचानक इतना बड़ा प्रमाण देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। मामा जी कहने लगे, ये बक्सा तो मैंने कई बार देखा था, तुमने भी देखा था, पर तब इसमें कुछ नहीं मिला। अब घर घिरे भी 6 महीना हो चुका है। इस बक्से में रखे कपड़े सड़ गए हैं, फिर भी ये कागज सुरक्षित बचा है। आश्चर्य है। मैंने कहा कि मामा जी, ये आपके द्वारा की गई शंकर जी की सेवा पूजा का फल है। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी मेरी बात का समर्थन किया और मामा जी की शिव भक्ति की सराहना की। बाद में उसी कागज के आधार पर मामा जी की माता जी के नाम पेंशन बन गई। 30 साल से जो रुकी पेंशन थी वो भी प्राप्त हो गई। आज उनका एक लड़का मिलिट्री में है। गांव और शहर दोनों जगह पक्के मकान हैं।
ये सब भगवान सदाशिव की कृपा से ही संभव है। धन्य है भगवान शिव और धन्य है उनकी कृपा। समाप्त। तो मित्रों, ये है हमारे शंकर जी। महादेव जब उनके भक्त कोई परेशानी में हो तो उनसे सहन नहीं होता, उन्हें बुलाने पे वो ज़रूर अपनी कृपा बरसाते हैं और उस उलझन को दूर करते हैं। तो महादेव से प्रार्थना करें आइए कि वो हमें हमेशा अपने आश्रय में रखें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें यूं ही अपने आदर और प्यार देते रहिए। अच्छे रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।